मेहता का उल्टा चश्मा। ऐसा कोई भूखा रहता है? तुझे तो है ना, तो थप्पड़ लगाने चाहिए। बापूजी डांटिए, जितनी मर्जी डांटिए। आपकी डांट सुनने के लिए तो मैं 3 दिन से तड़प रहा हूँ। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ जेठिया हाँ। चल टपुड़ा, आज जाकर शांति से सो जाते हैं। हाँ चलिए। अच्छा बहू, मेरी बचाओ की टिकट तो दे। हाँ पैकिंग हो गई आपकी? अरे उसमें पैकिंग क्या, 2 जोड़ी कपड़े लिए, मेरी पैकिंग हो गई। लीजिए बापूजी। हाँ जीजा, बोगी नंबर क्या है? उसमें लिखा होगा, 1 मिनट देख के बताता हूँ बापूजी। नहीं मैं देख रही हूँ, कोई बात। चाचा जी फिर से दाड़ है? ये जेठालाल ने फिर से गड़बड़ कर दी। अरे अय्यर तेनू इत्थे खड़े खड़े किवें पता कि ये गड़बड़ जेठा प्राणी की है? क्या है वो चाचा जी एकदम जैडिया करके चिल्लाए ना, इसलिए बोला। तुम उधर हो। अरे भाई आप लोग क्यों बहस कर रहे हो बिना जाने? भाई गड़बड़ कोई इंसान कभी नहीं करता दोस्तों, गड़बड़ हालात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिंदगी इसी का नाम है, कभी खट्टी कभी मीठी। भाई बाप बेटे की ऐसी अंताक्षरी तो चलती रहेगी हमेशा के लिए। अब क्या हुआ? ये क्या हो गया वाली? ये टिकट तो आज की है। ये ट्रेन तो आज निकल गई, अभी क्या ट्रेन के पीछे दौड़ू? एक मिनट देखो। अरे ये बाघा! अरे हर चीज में क्या भागा? बापूजी बाघा टिकट लेने गया था, ये उसकी गलती है। अरे लेकिन तुझे चेक तो करनी चाहिए कि नहीं? भागा भागा नहीं है, तू भागा है। बापूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी प्लेन की टिकट करवा देता हूँ बस। तू जा प्लेन में, अक्कल वगैरह जो भागी हो। बापूजी बापूजी प्लीज देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाघा की नहीं नहीं, मेरी गलती है। चाहिए तो आप मुझे 2 लपड़क लगा लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करना बापूजी प्लीज। सोच के बताता हूँ। सोच के बताता हूँ मतलब? आप चिंता मत कीजिए टप्पू के पापा, बापूजी आपसे बात करेंगे। बापूजी ने क्या कहा कि वो सोच के बताएंगे। अगर बात नहीं करनी होती तो इतना भी क्यों बताते? यह सब मेरी कुंडली की करामत है। एक प्रॉब्लम खत्म हुआ नहीं कि दूसरा दरवाजे पे खड़ा ही होता है अंदर आने के लिए। अंदर आऊं क्या? क्या ऐसे क्या दिख रही है? देख रही हूँ आप सोते हुए सुंदर लग रहे हैं। अरे तू अभी ये का टाइम है सुंदर को याद करने का दया? एक तो वैसे ही नींद नहीं आ रही है, ऊपर से सुंदर को याद कर रही है तू। क्या मतलब? मतलब वो बेचारा अभी शांति से सो रहा होगा, तूने उसको याद किया तो अभी उसको हिचकियां शुरू हो गई होगी। अभी हिचकियां बंद करने के लिए वो पानी पीने उठेगा, कमरे में लाइट बंद होगी, लाइट चालू करने जाएगा तो पलंग से उसका पैर टकराएगा, तो जोर से चिल्लाएगा ओ माड़ी रे, तो पूरी पोड़ जाग जाएगी। इससे अच्छा उसको सोने दे, सुंदर तो सुतेलो सारो। क्या? उसको शांति से सोने दे दया, क्यों याद कर रही है अभी? ठीक है। अरे पर मैं सुंदर वीरा को याद ही नहीं कर रही थी। आप सोते हुए सुंदर लग रहे हैं, मतलब आप खूबसूरत लग रहे हैं। अरे मैं क्या लड़की हूँ जो खूबसूरत लगूंगा? ओफो, आपकी तो तारीफ करो तो भी तकलीफ। सो जाइए, चलिए सो जाइए, चलिए। क्या सो जाइए? बापूजी ने फिर से नींद उड़ा दी है। दया, तुझे क्या लगता है बापूजी बात करेंगे ना मुझसे? अरे टप्पू के पापा करेंगे, जरूर बात करेंगे। और अगर बात ना करे ना तो फिर से अन्न जल का त्याग कर देना। बोल दिया, फिर से अन्न जल का त्याग कर देना। अरे अन्न जल का त्याग करना आसान थोड़ी है। 1.5 दिन बिना खाए पिए मैं कैसे रहा मेरा मन जानता है। हाँ, वही तो मैं सोचूं। आप बिना खाए पिए 1.5 घंटा भी नहीं रह सकते, और आपने 1.5 दिन मतलब 36 घंटे कैसे निकाले?
बहुत मुश्किल से दया, बहुत मुश्किल से। तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन क्या है, मन में बापूजी को मनाने का निश्चय इतना पक्का था कि जैसे ही खाने का ख्याल आता था तो मैं बापूजी का नाराजगी वाला चेहरा याद कर लेता था, तो भूख भाग जाती थी। सच में आपने बापूजी के लिए जो कुछ भी किया है वो कोई इंसान नहीं, कोई शैतान कर सकता है। अरे कोई महान इंसान ही कर सकता है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं कोई महान नहीं हूँ। मैं तो हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा पति और एक अच्छा पिता बन सकूं, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वाह, इतने उच्च विचार है आपके। अरे उच्च विचार तो बापूजी के है दया। उन्होंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। क्या घर में एक आध वडील ऐसे होने चाहिए जो सबको डांटे, तो ही क्या घर में सब लोग ऐसे कंट्रोल में रहते, वरना परिवार को टूटते हुए देर नहीं लगती। हम कितने नसीब वाले हैं कि बापूजी हमारे साथ रहते हैं। दुनिया में सब लोग आपके जैसा सोचने लगे ना, तो पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल तेरी तरह। हाँ? तू जितनी बाहर से खूबसूरत है, उससे कई ज्यादा अंदर से खूबसूरत है। क्या अभी? नहीं सच में, तो बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से पूरे घर की कितनी सेवा करती है दया। बस बस, अभी आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और शांति से सो जाइए। जेठिया की माँ, मैंने जेठिया को डांटा इस वजह से तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, मेरे ऊपर माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है। वैसे जेठिया भी कमाल है, मुझे मनाने के लिए अन्न और जल का त्याग कर दिया। बहुत प्यार करता है मुझसे, सच में बहुत प्यारा परिवार है हमारा। जेठिया, टप्पू, बहू, सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। बस भगवान करे हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रहे। चलो जेठिया की माँ, अब सो जाता हूँ मैं। गुड नाइट। मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि जेठाबाई की जिंदगी में जो जैसा था वैसा हो गया। जेठाबाई की चाचा जी से सुलह हो गई। एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है कि श्री कृष्ण भगवान की अपनी गोकुल धाम सोसाइटी पे असीम कृपा है। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल भगवान की कृपा है, इसलिए सब कुछ अच्छा हो गया, वरना मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी कि पूछो मत। जेठालाल को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता सबको, सब मेरे पीछे पड़ जाते ना। मैं तो सब आपको तो पता था, आपने बताया नहीं। सचमुच ये दोस्ती निभाना भी ना दो धारी तलवार पे चलने जैसा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर आपको बताए, मेरे पति ने उस दो धारी तलवार पे चल के दिखा दिया। चलना पड़ता है अंजलि, जिंदगी में ये सब तो करना ही पड़ता है। और मैं क्या, मेरे ख्याल से हर आदमी दो धारी तलवार पे चलता ही है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ नौकरी और व्यापार की जिम्मेदारी। और ये जिंदगी में अजब इम्तिहान लेती है, किसी गलती हो ना हो, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि टेंशन हो ही जाती है। हाँ देखिए ना तारक, जेठाबाई और चाचा जी बिल्कुल अपनी अपनी जगह सही थे, फिर भी उन दोनों के बीच में तनाव हो गया, अनबन हो गई। लेकिन भगवान की मेहरबानी है कि दोनों के दिल में सच्चाई है और परिवार के लिए बहुत अटूट प्यार है, इसलिए सब झगड़ा खत्म हो गया। थैंक गॉड। पर तारक, एक बात तो है, हाँ, जेठा भाई और चाचा जी के बीच में कितना प्यार है। यही तुम्हारी संस्कृति की ताकत है अंजलि। वो तो है। ये जो पिता पुत्र का प्यार है ना, बड़ा अनूठा है। मेरे बेटे का एग्जाम हो तो बाप भी रात को जागता है, बाप बीमार पड़े तो बेटा भाग दौड़ करता है, दवाई ला के देता है, और बेटे के मोबाइल का बिल बाप भरवाने जाता है। और जब बेटा दफ्तर से घर लौटे तो पिता के लिए पान बंधवा के लाता है। यही हिंदुस्तान, यही जिंदगी है। I so agree तारक with you, I so agree। पर एक बात बताऊं, पूरे विश्व में सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, और पूरे हिंदुस्तान में मेरे लिए सबसे प्यारा मेरा गोकुल धाम। और पता है तारक, मुझे अगर कोई चॉइस दे कि आपको पेरिस में रहना है कि गोकुल धाम में, तो मैं तो अपने प्यारे से गोकुल धाम में ही रहूंगी। अरे अंजलि, तुम क्या, कोई भी लेडी गोकुल धाम की गोकुल धाम कभी छोड़ेगी नहीं। उन्हें सबसे बढ़िया गोकुल धाम क्यों लगता है पता है? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सास नहीं है। हाँ मीन तारक। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए आप जल्दी सो जाओ। अरे क्या सो जाओ अंजलि, मेरे कोई एसएससी के एग्जाम नहीं शुरू हो रहे हैं, सो जाऊंगा। वाह सेठ जी वाह,
नोटू काका ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.